या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप चलिए आज आप सुनते हैं दुर्गा अष्टमी व्रत कथा पर सुनी जाने वाली दोनों कथाएं एक साथ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंगल को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। वह अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी को घोर तपस्या शुरू कर दी। महिषासुर द्वारा इस तरह से कई गए कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा महिषासुर चाहता था। तो ब्रह्मा जी ने खुश होकर उससे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर ने कहा कि मैं अगर अमर होना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए उसने खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी कोई बात नहीं होती। लेकिन महिषासुर ने कहा कि मैंने तो आपकी घोर तपस्या की है, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अमर होने का वरदान देना होगा। और हाँ, अगर मृत्यु होना है तय है तो आप मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से ही हो सके, अलावा कोई भी दैत्य दानव मानव देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। तो जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर तो अहंकार से अंधा हो गया और साथ ही उसका अन्याय बढ़ता ही गया। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना से के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे धरती पर चारों तरफ तनाहीमाम तरमाहीमाम होने लगी। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना पड़ता। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसके उन्होंने इंद्रदेव को पराजित करके स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया और सारे देवी देवताओं को करने लगा। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेव के पास सहायता मांगने के लिए पहुंच गए। इस पर विष्णु जी ने उनके अंत के लिए देवी शक्ति के रूप निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा। इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर से निकले तेज ने एक अत्यंत ही खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ शक्ति, जिसके रूप से और तेज सभी देवी देवता आश्चर्यचकित रह गए। त्रिदेव की मदद से बनाई गई देवी दुर्गा और हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया। इसी प्रकार वहाँ पर मौजूद सभी देवताओं ने माँ को अपने अपने एक अस्त्र शस्त्र सौंपे। इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या से निवारण के लिए तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति ही आकर्षित होने लगे और उन्होंने अपने एक दूत के जरिए देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भी भेजा था। अहंकारी महिषासुर की इस ओछ हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया था, जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा था। माँ दुर्गा के युद्ध के ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले हुए वर्धमान को अहंकार में अंधा महिषासुर उस युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान यह भी माना जाता है कि युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिसके कारण असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धारण कर देवी को छल कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम रही और देवी माँ भगवती अपने चक्कर से इस युद्ध में महिषासुर को सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंत में इस तरह से देवी भगवती के हाथों में महिषासुर की मृत्यु हो गई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई थी, वह अष्टमी तिथि थी। तभी से दुर्गा अष्टमी का पर्व का प्रारंभ किया हुआ है। दुर्गा अष्टमी व्रत की दूसरी कथा। बोलो माता रानी की जय हो। एक बार बरसाती जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अत्यंत बुद्धिमान, शक्तिमान और चारों वेदों को जानने वाले हो, सबसे श्रेष्ठ हो।
हे प्रभु कृपा करके मेरा वचन सुनो। चैत्र आश्विनी और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्र का व्रत क्यों किया जाता है? यह उत्सव क्यों मनाया जाता है? भगवान इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार यह व्रत करना चाहिए और इस व्रत को पहले भी किस किस ने किया है? सारा मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो वह सती जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे वास्तव प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुम बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ करने वाली दुर्गा महादेवी सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र और व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत करने से रोगी मनुष्य रोग दूर हो जाता है और अगर कारागार हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है तो मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती है। उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बांझ और काक बांझ को इस तरह अपने पुत्र से उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत करने से ऐसा कोई काम नहीं है जो सिद्ध ना हो। जो मनुष्य अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं। और अगर अनेक दुखों का भोगता उसका शरीर का कुष्ठ नर है, उसके संतान की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार का मूर्ख अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत को ना करने वाला निर्दय मनुष्य धन और धान्य से रहित भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर दर दर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो विधवा स्त्री भूल से भी इस व्रत को नहीं करती है वह पति ही होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला सारे मनुष्य दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उसी दिन बंधु बांधव सहित नवरात्र का व्रत कथा अवश्य सुने। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे वास्ते, जिसने पहले इस व्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर ध्यान पूर्वक सुनना। इस तरह ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास में मेरे को तो तुम बहुत है। सावधान होकर एकाग्र मन से सुनूंगा। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर इतनी कृपा तो आपको करनी होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि पठित नाम को एक मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसने संपूर्ण सद्गुणों को युक्त मानो ब्रह्मा जी की पहली रचना हो ऐसे सुंदर सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ कीड़ा करती थी। इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और हवन करता था। उस समय वह नियम में उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती की पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई, जिसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आ गया और उसने पुत्री से कहा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी भी कुष्ठ नर मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। तो इस प्रकार के कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ और वह अपने पिताजी से कहने लगे कि पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही करो। राजा कुष्ठनर पूरा विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथ का चिंतन करता है, लेकिन होता वही है जो भाग में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको ऐसा ही फल मिलता है, उसे अपने कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है होता है। जैसे अग्नि में त्रिनाथ अग्नि को अधिक प्रदत्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या को ऐसी निर्भरता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और वे अधिक क्रोध आ गया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक पुष्टि के साथ कर दिया और बड़े ही क्रोध भरे शब्दों में अपनी पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। मैं देखता हूँ कि केवल भाग्य में भरोसे रहकर तुम क्या क्या पाती हो। तो इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों का सुनकर सुमति मन ही मन विचार करने लगी। मेरा पाप दुर्भाग्य है जिससे मुझे
ऐसा पति मिला। इस तरह से वह अपने दुखों का विचार करते हुए वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और वहाँ कांटे कटीलों से भरी हुई जगह पर उसने बड़े ही कष्ट से पूरी रात व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती उसके मन में पुण्य प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम्हें पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने का मन वांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई है, वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ पर दिन दासी के कृतार्थ करो। तो ऐसा ब्राह्मणी का सुनकर देवी कहने लगे कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं भी ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुखों को दूर करके सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभावों से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत मैं तुझे आज सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्थिति थी, अति प्रतिवर्ता थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी की थी। चोरी करने का कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति का भोजन भी नहीं दिया। इस तरह नवरात्र के 9 दिन तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, इसलिए 9 दिन तक तुम्हारा नवरात्र का व्रत हो गया था। ए ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत तुझसे हुआ, उस व्रत के प्रभाव से मैं खुश होकर तुम्हें कुछ मन वांछित फल दे रही हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान मांग सकती हो। तो इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ दुर्गा, आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया करके मेरे पति कुष्ठ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तूने व्रत किया था, उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति को कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति दष्ट रहित और सोने का समान चमकदार शरीर वाला हो जाएगा। ब्राह्मण जी बोले कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने के लिए जैसे ही भगवती ने बताया 1 दिन के व्रत का पुण्य उसे दे दिया, जिसने उसके पति का शरीर माँ भगवती की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति क्रांति युक्त हो गया, जिसके क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी छीन हो जाती। वह ब्राह्मणी पति को मनोहर देह को देखकर देवी की अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्ग, आप दुर्गत को करने वाली, तीनों जगत के संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगों के मनुष्य को निरोग करने वाले, प्रसन्न होने पर मनवांछित वरदान देने वाले और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाले, तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ पर अपराध रहित अमला को मेरे पिता ने पुष्टि के साथ विवाह करके मुझ पर घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूम रही हूँ। आपने ही मेरे इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे दिन ही आप रक्षा करिए। तो ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस स्मृति मन ही मन देवी से बहुत ही स्तुति की। उससे हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत ही संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगे कि हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दार नाम का एक पुत्र होगा जो बहुत ही बुद्धिमान, धनवान और क्रांतिवान होगा, जितेंद्रिय होगा। कहकर यह देवी फिर ब्राह्मणी से कहने लगे कि हे ब्राह्मणी, अगर तेरी कोई इच्छा हो तो तुम वरदान मांग सकती हो। तो ऐसी भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, आप अगर मेरे ऊपर इतना खुश हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस व्रत विधि के से नवरात्र व्रत करने में आप प्रसन्न होते हैं, उस विधि को और उसके फल को मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा जी कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि तुमको बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिस्पर्धा तिथि को से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करके, यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे, पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश की स्थापना करें और वाटिका बनवाकर उसको प्रतिदिन जल से छींचे
महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनकी मूर्तियां रखकर नित्य नियम की इनकी पूजा करें और फूलों की विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बीजों के फूल के अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल की कीर्ति की दाग से कार्य की सिद्ध होती है। आंवले के सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों के अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। चीनी, घी, गेहूँ, शहद, दूध, तिल, बिल, नारियल, दाख, कदम इनके हवन करें। गेहूं हवन करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुखों की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले की पुत्र होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों की सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। चीनी, नारियल, जौ और तिल इनसे अगर होम करते हैं तो मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से हवन करके आचार्य को या पंडित हो जिससे भी आप हवन करवाते हैं नम्रता से प्रणाम करें और व्रत की सिद्धि के लिए उसे कुछ दक्षिणा दें। इस महाशक्तिमान व्रत को बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इससे तनिक भी संदेह या संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुणों फल हमें मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से अब की फल यह का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ आदि मंदिर अथवा घर में विधि अनुसार कर सकते हैं। जो आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे विधि बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य या देवी स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक को सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बरसाते, यह दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हें इसलिए बताया कि बृहस्पति जी का कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझ पर अति कृपा की है। जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्मा आपने मुझे बताया है और सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्मा को मुझे कौन सुना सकता। हे बृहस्पति के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति रूपी लोगों को पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव से कौन कौन नहीं जानता। इस तरह से ब्रह्मा जी बृहस्पति जी को नवरात्र का व्रत की सारी विधि और कथा सुनाई। अंत में जो कोई मनुष्य 9 दिन तक व्रत रखकर माँ दुर्गा की पूजा करके इस व्रत कथा को बड़े ही ध्यानपूर्वक और प्रसन्न मन से सुनता है उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं। जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी। तुमको निश्चित दिन ध्यावत हरि